नमस्कार दोस्तों, इकाई का अंक पार्ट 3। आज मैं आपको एक इकाई का अंक निकालने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कुछ ही सेकंडों में देखते ही आप उसका इकाई का अंक बता पाएंगे। देखिए, यदि किसी घातांक की संख्या के आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो आधार वाली संख्या पर चाहे जितनी घात हो उस संख्या का इकाई का अंक हमेशा वही आएगा जो आधार की संख्या का इकाई का अंक हो। देखिए, जैसे लिखा है आपका क्वेश्चन 1570 पे घात 67। यहाँ पे तो जो आधार की संख्या है उस आधार की संख्या में इकाई का अंक तो आपका 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई जैसे 1570 है, इसका मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार कराएंगे हम तो हमेशा हमें इकाई के अंक में क्या मिलेगा, 0। तो इसका तो 0 आ जाएगा। और जैसे कोई और क्वेश्चन है, लिखा है आपका क्वेश्चन 1246 पर घात 85। जैसे अब इस पर हमें क्या करना होता है, घात को 4 से डिवाइड करना होता है, जो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर जिसको नहीं आता है समझ में करना कैसे डिवाइड किया जाता है तो आप पिछले वीडियो देख लीजिए। तो 4 से अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा तो कितना आ जाएगा, 1। जब शेषफल 1 आ जाएगा तो हमें जो आधार की संख्या है उसका इकाई के अंक पर हम इस कितनी घात लगा देंगे, 1। तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। अगर यहाँ पे 85 की जगह 86 होता तो शेषफल हमारा कितना आता, अगर यहाँ पे 85 की जगह 86 होता तो शेषफल तो हमारा 2 आता। अगर हम यहाँ पे 6 पे 2 घात लगाते तो कितना आता हमारा, 36। तब भी इकाई का अंक 6 आता। तो मतलब तो यह कि जितनी घात हो चाहे उस पर जितनी घात हो संख्या का इकाई का अंक हमेशा वही आएगा जो आधार की संख्या का इकाई का अंक है। अगर यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि आधार वाली संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो आप सिर्फ देखते ही लगा देना, चाहे उस पर कितनी भी घात क्यों ना हो, आप उसके सिर्फ देखते ही लगा देना। अगर 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, 6 है तो 6 आ जाएगा। ऐसा होता क्यों, देखिए अगर 6 पे घात 1 लगाते हैं तो हमारा 6 आता है, 6 पे घात 2 लगाते हैं तो हमारा 36 आता है, तब भी इकाई का अंक कितना है हमारा, 6। और 6 पे घात 3 लगाते हैं तो हमारा कितना आता है, 216, तब भी कितना आया इकाई का अंक, 6। और अगर हम 6 पे घात 4 लगाते हैं तो हमारा कितना, तो हमारा 1296 आ जाएगा, तब भी हमारा इकाई का अंक 6 आता है। और 4 इस तक ही लगाते हैं, 4, क्योंकि अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं घात पर तो हमारा शेषफल जब 0 आता है तो उस पर घात 4 लगा देते हैं। इससे ज्यादा कि आधार वाली संख्या का इकाई का अंक 4 या 9 हो तो इस क्वेश्चन इस वाले रूल को देख के सिर्फ आप देखते ही आपको इकाई का अंक पता चल जाएगा क्या है इसका। जैसे लिखा है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 4 पे घात सम तो आपका इकाई का अंक आएगा हमेशा 6, और 4 पे घात विषम इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। अब ऐसे ही 9 पे घात सम तो इकाई का अंक इसमें 1 आता है, और 9 पे घात विषम इकाई का अंक हमेशा इसमें 9 आएगा। जैसे आपका क्वेश्चन है आपका 2, 4, 3, 4, इस पे हम घात लगा लेंगे 2, 3, 4, 5। हमारी घात कैसी है, विषम। जब हमारी घात विषम है तो 4 पे घात विषम तो इकाई का अंक कितना आएगा इसमें, 4। तो इस वाली क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, इकाई का अंक इसका आ जाएगा आपका 4। ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन 2, 3, 4, 9, इस पे घात लगा ले हम 3, 2, 1। हमारी घात कैसी है, विषम, तो 9 पे घात विषम का मतलब है 9 पे घात विषम तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका, 9। ऐसे ही इसमें इकाई का अंक इसके लिए ले लें 2, 3, 4, इस पे घात लगा लें 3, 6, 2। हमारी घात कैसी है यहाँ पे, सम, तो 4 पे घात सम तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा इसमें, 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक इसका 6। ऐसे यहाँ पे लिख लें 3, 4, 6, 9, कुछ भी लिख लो आप। इस पे घात कितनी लगा लें, 2, 3, 4। हमारी घात कैसी है, सम, तो 9 पे घात सम तो इकाई का अंक क्या आएगा आपका, 1। तो इस वाले क्वेश्चन का इकाई का अंक कितना आ गया आपका, इसका इकाई का अंक आ गया आपका 1। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है, 4 पे घात सम तो इकाई का अंक 6, 4 पे घात विषम तो इकाई का अंक 4, 9 पे घात सम तो इकाई का अंक 1, और 9 पे घात विषम तो इकाई का अंक 9। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है, और आप सिर्फ देखते ही आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। अगर मेरा आपका वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।